अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप मेरे YouTube चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अपनी वीडियोस को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू द लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो कि 15 जनवरी को होने थे। अभी मुझे ये नहीं पता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बड़ा इसके अंदर आप ये देख लें कि मखबसे वाली सूरत हाल है। मीनवाइल थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताऊँ कि ये होने इसलिए ज़रूरी हैं ताकि निचली सतह पर यानी कि गली मोहल्लों में जो आपके मसाइल हैं, सीवरेज से मुतालिक, सड़कों से मुतालिक हैं, आपके ओवरऑल कोई भी इश्यूज़ हों, वो कचरे से मुतालिक हों, ये छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, पानी की सप्लाई से मुतालिक हों, मतलब आप यू नेम द प्रॉब्लम्स एंड दे आर देयर। तो उनके सोल्यूशन के लिए आप एमपीएस के पास, एमएनएस के पास नहीं भागते, आप भागते हैं अपने गली मोहल्ले के नुमाइंदों तक। और एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लोग एक्सेसिबल होते हैं, ये लोग मुल्क से फ़रार नहीं हो जाते, इनकी असम्बलियाँ यहीं पे होती हैं, उसके बाद इनका डिस्टेंस नहीं होता, तो काउंसलर्स वगैरह ये आपके मसाइल हल करते हैं। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि ये हुकूमतें इस वजह से ये इलेक्शंस नहीं कराते। मिसाल के तौर पर सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं करा रही? सिंध गवर्नमेंट इसलिए नहीं करवा रही थी इससे पहले कि उन्हें लगता था कि जमात इस्लामी इसमें कामयाब हो जाएगी और फिर ज़ाहिर है कि उनके हाथ से इक़्तिदार चला जाएगा। और ये हो सकता है जमात इस्लामी इसको अपने मकसद के लिए यूज़ करे आगे आने वाले जनरल इलेक्शंस में। ज़ाहिर है कि अगर वो ग्राउंड लेवल पे परफॉर्म करेंगे तो लोग उन पे जनरल इलेक्शंस में क्यों नहीं एतमाद का इजहार करेंगे। तो ये इस तरह की थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जाती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हालिया दिनों में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो निचली सतह के रहनुमा थे उन्होंने अपने अपने मोहल्लों में, गलियों में, सड़कों पे, चौराहों पे बड़े काम करवाए ताकि वो आवाम का कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, आवाम तो उसकी जानिब देखेंगे ना जो उनके काम करवा रहा है या जो उनके मसाइल को हल कर रहा है उनके डोर स्टेप पे। तो ये एक मसला था। अब चक्कर ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कहाँ खड़ी थी? एमक्यूएम पाकिस्तान ये सोच रही थी कि भाई हमें तो हर जगह से मार पड़ी है, ज़मनी इलेक्शन में हमें मार पड़ी, इधर उधर वैसे इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हमें मार पड़ी है, तो ये करें तो क्या करें। उन्होंने कहा कि अलग अलग फिरने से बेहतर है कि जो पीएसपी का एक ग्रुप बना था 2016 में, उसके बाद जो है वो फारूक सत्तार साहब को अलहदा कर दिया गया था, तो उनको दोबारा से मर्ज कर लिया जाता है। और फिर जाहिर है कि एक उनके अंदर वो लंदन वाला फैक्टर भी मौजूद है। तो आप ये देखिए कि वो भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर जो बानी एमक्यूएम है वो वहाँ पर बराजमान है। और जाहिर है कि अभी उनकी सरपरस्ती ये ग्रुप हासिल करें या ना करें, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि उनको भी इस चीज़ से खुशी होगी कि थोड़ी ये तितर बितर नहीं हो रही है एमक्यूएम। और ये जो हमेशा हुकूमत पे रहने की सियासत करती है एमक्यूएम, उससे कुछ गेन भी करना चाहिए। भाई आप पिछली दफ़ा भी हुकूमत के साथ थे, इस दफ़ा भी आप हुकूमत के साथ हैं। जो भी हुकूमत होती है मुझे बताएं कब आप होते हैं अपोजिशन में? आप हर हुकूमत के साथ होते हैं, लेकिन फिर अवामी मसाइल पर आप डील कर जाते हैं। मिनिस्ट्रीज़ आपको चाहिए, गवर्नर आपको चाहिए, हर चीज़ आपको चाहिए, लेकिन डीलिमिटेशन पे बात नहीं होती, बाकी जो चीज़ें वो आपने सॉर्ट नहीं कर रही होती, हल्का बंदियों पे, इन सारे मामलात में आप खामोश होते हैं, मर्दमशुमारी के मामले पे आप खामोश होते हैं। तो अभी आपको पता है कि आपकी शिकस्त यकीनी है एक एतबार से, क्योंकि आप तितर बितर थे। अब आप आपस में दोबारा मर्ज हो रहे हैं, लेकिन लोगों का एतमाद हासिल करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, फिर आपको बाहर वाली सरपरस्ती भी अभी हासिल है कि नहीं है, तो दैट इज़ येट टू बी सीन। लोग किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्या ये एक टैक्टिक है सियासी जो कि दिखाई देगा, ये मुझे नहीं पता, या फिर अवामी मुफाद है, या फिर इक़्तिदार की हवस है, क्या चीज़ें। तो बहरहाल सिंध गवर्नमेंट ने अब ये किया कि उन्हें पता लगा कि जी वहाँ पर हो गया जी गेम ख़राब, यानी कि पंजाब में असम्बली भी टूट गई, एतमाद का वोट भी ले लिया। अब एमक्यूएम विफाक में भी है। पहले तो पीपल्स पार्टी कहती थी कि सिंध में मामलात अलग हैं, विफाक में अलग हैं, लेकिन अब वहाँ पर टूट गई है, तो एमक्यूएम वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट से बाहर आके इनके लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकती है फॉर द टाइम बीइंग। और इसलिए फिर सिंध हुकूमत को ख्याल आया, लेकिन बिलावल साहब ने इससे पहले तो आमादगी ज़ाहिर कर दी थी कि इलेक्शंस होने चाहिए। अब उन्होंने कह दिया कि नहीं जी एमक्यूएम की बात ठीक है। अब दो तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक तो जमात इस्लामी करेगी, पीटीआई करेगी कि इंतखाबात होने चाहिए, फिर दूसरी जानिब प्रोटेस्ट होंगे कि जी नहीं होने चाहिए क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं हुई, हल्का बंदियाँ नहीं हुई, आबादी का सही पता नहीं है, तो किस तरीके से हो सकता है 200 लोग हों और उसके अंदर 100 लोगों के वसाइल की तकसीम की जाए। ख्याल आया जब भी आया, लेकिन बहरहाल अब ये हो रहा है। अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त यही कैफियत है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इलेक्शन होंगे और वफाकी हुकूमत उसके अंदर सिक्योरिटी की फरहमी की जिम्मेदारी पूरी करे। अब वफाकी हुकूमत इसमें किस जानिब टिल्ट करेगी, जबकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी है, वहाँ पर PMLN भी है, और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वो बहुत हसास भी हैं।
تو یہ ایک بڑا ایک جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ ایک فیکٹر ہے. 7ویں بار یہ ملتوی ہونے کی بات ہو رہی ہے, 7ویں دفعہ. اس سے پہلے 6 دفعہ ملتوی ہو چکے ہیں. 33 سے زیادہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں, اور لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں اس کے اندر. لوگوں کی ایک موٹیویشن ہے. نچلی سطح کا کارکن موٹیویٹڈ تھا کہ 15 جنوری کو فائنلی الیکشنز ہو رہے ہیں, ڈپلائمنٹس ہونی تھیں, ساری چیزیں ہونی تھیں, لیکن اب پھر اس کو سیاسی ایک طرح سے بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. تو دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اس کے ظاہر ہے کہ ریپرکشنز ہوں گے, اور اب اس سے نہیں بھاگنا چاہیے, کیونکہ کتنا ایک آپ بھاگیں گے. اور یہ جو ڈی لمیٹیشنز کی بات ہو رہی ہے MQM کی جانب سے, یا جو بھی مطالبات ہیں ان کے, اس میں تو ٹائم لگتا ہے بھائی. تو عوام کیا تب تک محروم رہیں گے جب تک آپس میں آپ یکجا نہ ہو جائیں اور عوام کا اعتماد نہ حاصل کر لیں. اس طریقے سے عوام کے دلوں میں مزید کدورت آئے گی. تو ویل سی کہ کیا ہوتا ہے.